हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आपने अभी तक आज तक एक भी बार बुक भी नहीं खोली है, फिर भी मेरे बताए हुए इन टॉपिक्स को पढ़कर आप इजीली एमएचआई 101 से लेकर आपके जो भी 107 तक के सब्जेक्ट कोड्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लाइव क्लासेस को शुरू करेंगे उसके बारे में शेड्यूल्स वगैरह हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर करते हैं। ठीक है। और अगर आपने अभी तक एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो आपके गेस्ट पेपर्स हैं और नोट्स हैं उन्हें कहीं से भी परचेज नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज करके भी एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एम एच आई 101 2 जो भी मतलब 6 7 तक है, सबके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, जिन टॉपिक्स को करके आप इजीली पास हो सकते हो, उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एम एच आई 101 पे, जिसका नाम है एंशंट एंड योर मेडाइवल सोसाइटी। ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपकी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आपके मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की, माया सिविलाइजेशन, एस्टेक सिविलाइजेशन, ये 4 सिविलाइजेशंस को आपको जरूर पढ़ के जाना है। फिर आता है जो दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम एंशंट एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको सारे जो मेजर एम्पायर्स हैं जैसे कि पर्शियन एम्पायर, रोमन सोसाइटी, मंगोल वाला एम्पायर, मेजर मेजर सारे एम्पायर्स को आप 101 के एग्जाम में कवर कर लेना। फिर उसके बाद जो आपके रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो इस्लाम से रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को आप करके जाइए। स्पेशली जो यहाँ पे भी मैंने टॉपिक्स लिए हैं ना गाइज, ये बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है और आपके असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन पे ही बेस्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक्स टॉप मोस्ट टॉपिक है कि इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ जो आपका टॉपिक है कि वहां पे ट्रेड कैसे शुरू हुआ, मर्चेंट हो गए आपके, बनिया का एक क्वेश्चन आता है जो आपने शायद असाइनमेंट में भी देखा होगा, गिल्ड्स क्या होते हैं, और फ्यूडलिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ये 4 5 मेजर थीम्स हैं। ठीक है। थीम की अगर मैं बात करूं तो देखो, अर्ली सिविलाइजेशन का थीम हो गया, एंशिएंट एम्पायर का थीम हो गया, और फिर कैसे कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज थे जो नोमैड से एम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मंगोल एंड स्टेपी सोसाइटीज के बारे में आपने 101 के लिए पढ़ लेना है। ठीक है। अर्बनाइजेशन का पैटर्न समटाइम्स आता है, कॉपरनिकस रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। गाइज, इसके बाद हम चलते हैं 102 पे। 102 में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन को जरूर पढ़ना है। उसके अलावा जो एक और टॉप मोस्ट टॉपिक है आपका, वो है कोल्ड वॉर का टॉपिक और न्यूक्लियर आर्म रेस एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। ठीक है, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये 3 टॉपिक्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, देन आपका कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी है। उसके बाद आप वेलफेयर स्टेट वाला एक टॉपिक कर सकते हो कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाती है तो उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से नए चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको 102 में ये सारे टॉपिक्स को करके चलना है। ठीक है। आई होप कि आपको 1 एंड 2 का समझ आ गया होगा कि अब 103 जो है वो आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कोड नहीं है। 103 जो है गाइज आपका सेकेंड ईयर का है। इस वजह से इसके बाद डायरेक्टली हम 104 पे पहुंच जाएंगे। 104 जिसका नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। अगर मैं कंपेयर करूं इसको आपके पहले 2 से, ठीक है, इन दोनों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि 104 आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, बिकॉज दिस वन इज ओनली रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया में जो भी मेजर हमारे एम्पायर्स रहे हैं उन सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे कि सातवाहन एम्पायर, राजपूत, विजयनगर, ये वाले मेन, दिल्ली सल्तनत, ये 4 स्टेट फॉर्मेशन। मतलब आप इसको तो जो सबसे ऊपर दिया हुआ है ना, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, स्टेट फॉर्मेशन। और इनके क्वेश्चन आते हैं कि आप इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिस्क्राइब करना है। अंडर द पांड्या किंगडम कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था,
या मालवा और बहामानी जो आपके रीजनल किंगडम्स थे उनके बारे में आ जाता है। मुगल एम्पायर का कंप्लीट इसमें आता है कि कैसे मुगल एम्पायर का राइज होता है एंड व्हाट आर द वेरियस रीजंस कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, ट्राइबल एंड नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ। सो दिस इज ऑल फॉर 104 जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मतलब मिनिमम ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम आप कितना भी करो। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि लाइव क्लासेस तो आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ना जो मेरे ओल्ड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे हैं वो अवेलेबल। तो आप इस चैनल पे जाओगे ना तो आपको जाना पड़ेगा लाइव वाले सेक्शन में। सो वहां पे जो मेरी लाइव क्लासेस हैं जिसमें आपको 101 से लेकर 107 सबकी मेरी पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उन्हें कवर कर लो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हो कि सिर्फ आपको जून 2026 के लिए पढ़ना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और एक हमने एक न्यू चैनल भी बनाया है जिसका नाम है स्कॉलरली माइंड्स लाइव, जिसपे मैं लाइव क्लासेस वहां पर ही लेकर आऊंगी। तो अगर आपको लाइव क्लासेस से जुड़ना है तो आप स्कॉलरली माइंड्स लाइव को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल पे तो आपको लिंक वगैरह मैं दे ही दूंगी। सो इतना तो देखो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम इग्नू की बुक से तैयारी करते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो मैटर है ना वो बहुत ही ज्यादा है। सो वो डिफिकल्टी आती है उसमें से फिल्टर आउट करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब जो पुरानी स्ट्रेटेजीज है ना पास होने की इग्नू एग्जामिनेशन में, वो सारी ना आपकी फेल होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री का पेपर पहले से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आने लग गया है। अब लास्ट 2 ईयर्स से मैं देख रही हूँ, मतलब जून 2025 और दिसंबर 2025 की जो एग्जामिनेशन थी उसमें कोई बच्चों वाला पेपर नहीं आया था, एंड इट मतलब काफी डिफिकल्ट आया था एज कंपैरिजन की अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स को देखते हैं। ओके, अब जो MHI 105 है उसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेजरली आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो कि इकोनॉमी कैसे थी, हड़प्पन इकोनॉमी और वहां का सिस्टम कैसा था, पैसे से रिलेटेड जो वहां की चीजें हैं, लैंड ग्रांट्स, अग्रहार और ब्रह्मदेय ये जो हैं उनके लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे। इसके अलावा ना पीजेंट्स लैंड रिवेन्यू एंड रूरल इकोनॉमी, ठीक है, इसके बारे में भी, रूरल इकोनॉमी के बारे में मतलब एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो आप ये वाला टॉपिक कर लेना। मराठा और कौन कौन से मेजर ट्रेड नेटवर्क्स हैं आप इसको कर लो। ओवरऑल मतलब स्क्रीन पे दिखाएगा ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, ओशन ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से जुड़े हुए, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मिडाइवल इकोनॉमी, ये वाला क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं है बट समटाइम्स ये पूछा जा सकता है, तो आप चाहो तो इसे कर लेना। अदरवाइज जो ऊपर के मेरे सब में 4-4 5-5 जो मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं वो आप करते चलो। फिर 106 पे पहुंचते हैं। तो 106 में आप इंडिया के जो मेजर आपके सोशल स्ट्रक्चर्स थे ना उनके बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। क्या? सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, इसके अंदर मतलब समाज कैसा था, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड पे समाज के बारे में हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा जब कल्चर था उस टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वैदिक सोसाइटी के टाइम पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइबल सोसाइटीज कैसी थी, बुद्धिज्म में क्या था, ये सारी टॉपिक्स हम इसमें पढ़ते हैं। जाति सिस्टम कैसे काम करता है, कास्ट की ग्रोथ कैसे हुई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक इसका क्वेश्चन है फ्यूडलिज्म की डिबेट इन इंडिया, ये सारे आपको करने हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट में क्वेश्चन आजकल हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन को काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिल रहा है एजुकेशन के अंदर भी, तो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो आप उसे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 107 आपका फाइनल है, तो यहाँ पे आपके टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पता है कौन सा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। इसके अलावा इंडिया की जो मेजर कैपिटलिस्ट क्लास थी जैसे कि चेतियास, मारवाड़ीज, ठीक है, इनके बारे में, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और उससे इंडस्ट्रियल चेंज क्या क्या आता है, और कॉलोनियल इम्पैक्ट। कॉलोनियल इम्पैक्ट समझते हो कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उसका हमारे पूरी फॉरेस्ट इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये कॉलोनियलिज्म से ही रिलेटेड आपका ये ड्रेन ऑफ वेल्थ डिबेट भी उसी से ही रिलेटेड है। फिर आगे जब हम सब बढ़ जाते हैं ना तो क्या होता है कि देश आजाद हो जाता है, फिर उसके बाद महालनोबिस मॉडल आता है, 5 ईयर प्लान में क्या क्या चीजें थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के मेजर फीचर्स क्या थे, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी की क्यों क्यों आवश्यकता थी, थोड़ा सा इकोनॉमिक इकोनॉमी सन 2000 तक की फिर आप इसमें पढ़ते हो, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया, एंड पूरा फाइनेंशियल सिस्टम। सो दिस इज ऑल कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के MA हिस्ट्री के जो एग्जाम है उसको इजीली पास कर सकते हो। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन,
एंड आप ज़रूर ज्वाइन करो हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को, और जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। ओके, ओह जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ ये तो हमारा खत्म हो गया। अब फ्यूचर में जो भी क्लासेस आएंगी उनके लिंक्स आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।